हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में होने वाली भर्ती को लेकर के कि उसमें कितनी सीटों पे जो है वो भर्ती होगी। स्टेट और बीटेट टीआरई 4 से पहले होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की बहाली की बात हो रही है, तो बीटेट नहीं होगा तो कंप्यूटर टीचर की बहाली कैसे होगी। स्टेट के जो अभ्यर्थी है उनकी संख्या बहुत अधिक है, तो स्टेट जो है टीआरई 4 से पहले होगा कि नहीं होगा। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों, कल जो एक अपडेट निकल करके आया था पेपर के माध्यम से कि जो है 80,000 प्लस सीटों पे जो है वो भर्ती होगी, जबकि पिछले दिनों जो है बात हो रही थी कि 1.5 लाख से अधिक सीटों पे जो है वो टीआरई 4 में भर्ती होगी। तो कितनी सीटों पे जो है एक्चुअली में टीआरई 4 में भर्ती होने वाली है, क्योंकि जब से ये खबर आई है कि 80,000 प्लस सीटों पे भर्ती आएगी, बहुत सारे जो है वो अभ्यर्थी लगातार हमें कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्या हुआ। पहले बात की जा रही थी कि 1.5 लाख से अधिक सीटों पे भर्ती होगी, 2 लाख तक होगी, लेकिन अब जो खबर आई है वो 80,000 प्लस। तो 80,000 प्लस का मतलब हम क्या समझे, कितना समझे, तो इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि टीआरई 3 की जो वैकेंट सीटें हैं वो भी टीआरई 4 में जो है जुड़ेंगी, तो कितनी सीटें जो है वो एटलीस्ट टीआरई 4 में आ सकती हैं। साथ ही आप सभी को पता है कि ये आपका एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है, यानी कि एनआईएस के जो अभ्यर्थी हैं, उनको भी जो है टीआरई 4 में आवेदन करने का जो है मौका मिला है। तो इस तरह से जो है जैसे जैसे नए नए अभ्यर्थियों को जो है वो, साथ ही टीआरई 1 के, टीआरई 2 के, टीआरई 3 में जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं, वो भी जो है वो टीआरई 4 में फॉर्म को जो है वो फिलअप करेंगे। आवेदन का जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है आवेदन का डेट आप आवेदन करें। तो ये सारे अभ्यर्थियों को देखते हुए कितनी जो है आवेदन की उम्मीद है कि टीआरई 4 में कितनी आवेदन जो है पढ़ सकते हैं टीचर भर्ती के लिए, इस हर एक मुद्दे पर जो दोस्तों हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि टीआरई 4 से रिलेटेड हर एक जो है वो कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगी। स्टेट बीटेट को लेकर के आपकी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। बीटेट स्टेट कब होगा या नहीं होगा, कंप्यूटर की भर्ती होगी या नहीं होगी, ये सारा डिटेल्स जो है इस वीडियो में हम बताएंगे। हाँ, तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले टीआरई 4 को लेकर के। तो देखिए, टीआरई 4 में आप टीआरई 3 की जो वैकेंट सीटें थी वो टीआरई 4 में ऐड होंगी, तो जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी। साथ ही कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती की बात हो रही है, तो वो भी सीटें जो है वो टीआरई 4 में जुड़ेंगी, सीटें बढ़ेंगी, यानी कि जो 80,000 प्लस है, ये 80,000 से अधिक कितनी भी जा सकती है, यानी कि 1.5 लाख, 1.5 लाख से कम भर्ती टीआरई 4 में नहीं होगी। और टीआरई 4 को अभी भी जो है वो शिक्षक जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ है, उसमें सबसे जो है वो बड़ी भर्ती जो है वो कही जा रही है, यानी कि बीपीएससी इतिहास के सबसे बड़ी भर्ती टीआरई 4 को कहा जा रहा है। तो टीआरई 4 में समझिए 1.5 लाख से अधिक सीटों पर ही भर्ती होगी। 80,000 प्लस दिया है, तो प्लस में यानी 80,000 से ज्यादा, तो 80,000 से ज्यादा इसमें टीआरई 3 की जो वैकेंट सीटें वो जुड़ेंगी, कंप्यूटर शिक्षक की सीटें जुड़ेंगी, साथ ही और भी जो है वो सब्जेक्ट है उसकी सीटें जो है वो इसमें जुड़ेंगी। तो ये सारी सीटें जुड़ेंगी, तो सीटें जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, और 1.5 लाख से कम बहाली जो है वो टीआरई 4 में नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट बीटेट को लेकर के। देखिए, तो स्टेट की छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, तो स्टेट के छात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि आपको जो है वो स्टेट जो है वो कराना ही होगा। साथ ही पहले जो स्टेट फर्स्ट जो हुआ था उसमें भी बहुत सारे हमारे छात्र हैं जो सफल हुए हैं, तो उनको मौका मिलेगा, तथा स्टेट के प्रिपरेशन में बहुत अधिक छात्र हैं, उनको देखते हुए जो है सरकार को इससे पूरी संभावना है कि सरकार जो है वो स्टेट निकालेगी, और इसको लेकर के सरकार को जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए, तथा स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना प्रिपरेशन जारी रखे। स्टेट होगा और टीआरई 4 से ही पहले होगा, और आपको जो है मौका मिलेगा। साथ ही बीटेट को लेकर के बात करें तो बीटेट भी होगा, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि जो है लगातार चर्चाएं हो रही है कंप्यूटर शिक्षक की बहाली को लेकर के। और आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जो है वो बिहार में होनी ही चाहिए, क्योंकि बिहार में जो 75,000 के आसपास जो है विद्यालय हैं, तो उसमें कहीं से भी किसी भी विद्यालय में हमें नहीं लगता है कि कंप्यूटर शिक्षक है। तो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जो है जरूरी है बिहार के लिए। तो कंप्यूटर शिक्षक की जब बहाली होगी, उसकी न्यूनतम अर्हता जो है मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लगता है कि उसमें जो है बीसीए के छात्र जो है मिलेंगे। तो इसके लिए बीटेट भी जो है वो आपको कराना जरूरी होगा, यानी बीटेट नहीं होगा तो आप कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जो है वो कैसे करेंगे। तो बीटेट के छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है कि कंप्यूटर शिक्षक की अगर बहाली बिहार में होती है, जैसा कि कहा जा रहा है, ऐसा बहुत सारा अपडेट समाचार पत्रों के माध्यम से जो निकल करके आ रहा है कि टीआरई 4 में जो है वो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली 28,000 जो है होगी। तो ये 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, तो इसमें बीटेट जो है पहले कराना ही होगा। तो बीटेट के जो छात्र हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा आप अपनी तैयारी जारी रखें। टीआरई 4 में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, और बहाली होगी तो बीटेट जो है वो कराना ही होगा। तो बीटेट के छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है, स्टेट के लिए भी अच्छी, आपकी संख्या ज्यादा है, तो सरकार जो है वो स्टेट बीटेट दोनों टीआरई 4 से पहले कराएगी। और टीआरई 3 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, तो टीआरई 3 की प्रक्रिया में आप जानते हैं कि अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है, जो छात्र है वो अभी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो काउंसलिंग डेट जो है वो आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जो है वो टीआरई 4 में भी इसका असर पड़ेगा, और टीआरई 4 में भी जो है डिले होगा। जिससे कहा जा रहा था कि फरवरी के लास्ट तक या मार्च फर्स्ट वीक में टीआरई 4 आएगा, वैसा अब नहीं लगता है। अब लगता है कि टीआरई 4 जो है वो मार्च के लास्ट तक जाएगा, और उसके बाद जो है वो टीआरई 4 आएगा, और एग्जाम में भी डिले होगा, क्योंकि टीआरई 3 में ही जो है अभी डिले हो रहा है। तो जितने भी स्टेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा
कि आप जो है अपनी तैयारी में लगे, तथा साथ ही जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के असफल अभ्यर्थी हैं, जो टीआरई 4 पे जो है वो ध्यान लगाए हुए हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा आप अपना जो है वो प्रिपरेशन तैयार रखें और बेहतर तरीके से जितना हो सके उतना मेहनत करें और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में जो है आप मेहनत करें, ताकि आपको जो है वो टीआरई ये समझ करके आप टीआरई 4 की तैयारी कीजिए। ये बिहार में अगर आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक भर्ती में अगर आपको आना है, शिक्षक बनना है, तो ये आपके लिए आखिरी मौका है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे इतनी बड़ी संख्या में जो है शिक्षक भर्ती हुई है। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक भर्ती निकाला है और छात्रों को यह मौका मिला है, बिहार के ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के छात्रों को भी जो है यहाँ पे शिक्षक भर्ती में जो है वो शिक्षक बनने का मौका मिला है। तो साथ ही डोमिसाइल को लेकर भी मैं कहना चाहूँगा, हालांकि मेरे कहने से नहीं होता, ये सरकार चाहेगी तो होगी, लेकिन बिहार के छात्रों में जिस तरह से बिहार के छात्र चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो, तो मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री से कहूंगा कि इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि बिहार के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आप डोमिसाइल लागू कर सकते हैं या फिर कुछ परसेंटेज सीटें अदर स्टेट के लिए कर सकते हैं, तो इस प्रकार कीजिए। हालांकि ये सारी जो है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। डोमिसाइल को लेकर कभी कोई अपडेट नहीं है। तो टीआरई 4 में होने से पहले स्टेट और बीटेट निश्चित रूप से होगा और एक बहुत बड़ी आवेदन जो है वो टीआरई 4 में निश्चित रूप से गिरेगी। तो एक बार फिर से टीआरई 4 के तैयारी में लगे सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। टीआरई 4 की आप तैयारी बेहतर तरीके से करें। स्टेट बीटेट टीआरई 4 से पहले जरूर होगा। धन्यवाद।